सारी लाल यादव जो एंजॉय कराने आए थे, प्रवचन देने नहीं। अरे महफिल एंजॉय करने आई है, मेरा प्रवचन सुनने नहीं। बट भाई साहब ने कितना एंजॉय करवाया उसका तो पता नहीं। बढ़ते हैं उनके प्रवचन दूसरे पे। वाले प्रवचन की तरफ। वाह मरले बा। ये देखो पियक्कड़ सन के रोग तो देखल ही हो खब। मेरी तरफ क्या दिख रहा है बे? क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा हूँ? ओह सॉरी, ये तो मेरा मोबाइल का स्क्रीन प्ले हो गया। धरती धरा जाए बा। एगो काम जा देख ले, लोग दू पैक मार के देखो गिरो तो हमार दे देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो भाई खेसारी लाल यादव जी का भी रिप्लाई आ चुका है पवन सिंह और रवि किशन के जो स्टेज शो में जो उन्होंने बातें बोली थी। ठीक है, तो झंड जी की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। खेसारी लाल यादव का पवन सिंह और रवि किशन को रिप्लाई। तो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है, तो आप बाप मत बनिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। अरे क्या घंटा गर्दा उड़ेगा? ऐसे ही क्या देश में कम प्रदूषण फैला हुआ है कि गर्दा उड़ा के और प्रदूषण फैला है? खाना, हवा, पानी, सब जहर, सब में से। तो आप उतना ही बोलिए जितनी बर्दाश्त से खाजो हो आप। हाँ, इनका बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इनका बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये बांस कर क्यों रहे हैं जब बर्दाश्त नहीं हो रहा है? तो कौन बांस कर रहा है बे? तू ही तो बोल रहा है कि इनका बांस उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनका बांस उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अबे बांस नहीं, बात बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओ अच्छा, बात बोल रहा है क्या? मैं समझा बांस बोल रहा है। आप समझा थोड़ा कम करो। बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। तो आप उतना ही बोलिए जितनी बर्दाश्त से खाजो हो आप। वैसे इन लोगों का बात किसी बांस से कम है नहीं। ढकेले पड़े हैं सब एक दूसरे में। हाँ, वो भी बिना छीला हुआ। धरती तो काल है, बवाल है। ठीक है। तो फाइनली भैया खेसारी लाल यादव ने भी अपनी भड़ास निकाल दी है। भैया झंड को जी वहाँ से कितना अगर ही कह लो। हेतना आई तो इहारों से हेतना जाई। मैं जानता हूँ कि कल यूट्यूब पे मेरे बारे में गंदा गंदा बोला जाएगा। अरे तुम ये बता रहे हो या यूट्यूबरों को आइडिया दे रहे हो कि लोग वही गंदा है। गंदा बोले? हिंट दी जा रही है। साथ साथ में ये भी बता दो कि कितना गंदा बोलना है। हाँ, बताइए तो Obviously। साथ में कि कितना गंदा बोलना है। जितना बुरा बनाना है बना देना। दे बता दिया। अरे महफिल एंजॉय करने आई है, मेरा प्रवचन सुनने नहीं। हाँ, ये महफिल एंजॉय करने आई है, भाई साहब का प्रवचन सुनने के लिए नहीं। बट फिर भी भाई साहब ने दिए जा रहे। आधी रात सिर्फ और सिर्फ प्रवचन किया है। ऐसे खिदमत है भाई साहब का पहला प्रवचन। पहले यहाँ छूता था, अब यहाँ छूता है, बाद का नहीं पता। वैसे किसने कहा था ये? बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े भाई हैं जिनका नाम रवि किशन जी है। अच्छा, तो खाओ माँ कसम की रवि किशन ने इसी तरह से मटक मटक के कहा था कि पहले यहाँ छूता था, वहाँ छूता था। नहीं, कितना भी बड़ा स्टार हो जाए भाई साहब, लेकिन हाउ वाली आदतिया नहीं जाएगा। हम अभी भी छुछुनरे हैं। वैसे ये बात तो सही है कि रवि किशन ने ये बात बोला था कि पहले यहाँ से पैर छूता था, लेकिन ऐसे नहीं बोला था। लगा और उसके बाद का हम नहीं कहब, ऐसा रवि किशन ने बोला था। बात का हम नहीं बोला। और यही सेम बात पवन सिंह ने दोहराया था आर भारत के मंच पे कि पहले यहाँ से पैर छूता था, फिर घुटना छूने लगा, बाद का मैं नहीं बोलूंगा, अब इसके आगे नहीं बोलूंगा। सेम यही बात खेसारी लाल यादव ने भी अपने मंच से दोहराया। पहले यहाँ छूता था, फिर यहाँ छूने लग गया, बाद का मैं नहीं बोलूंगा, बाद का नहीं पता। अब देखो, मुझे लगता है ना कि ये जो बाद वाला है इसको धरने पे बैठ जाना चाहिए। इससे सुने ये सब सारी बात कर रहे हैं, जब हमारा नंबर आता है तब ये सब नहीं बोलते हैं। हमारे साथ इतना भेदभाव करने पर
नहीं मैंने सारी बात कर ले रहे हो, जैसे ही बाद वाले का नंबर आता है क्या तो इसके बाद नहीं बोलूंगा। अरे भाई मेन सब्जेक्ट के ही बारे में बात नहीं करोगे तो बात कंप्लीट कैसे हे भगवान, ओवर एक्टिंग होता थोड़ा जीवो। थोड़ा देवा। खैर तो अब आते हैं मुद्दे पर। खेसारी लाल यादव जो एंजॉय कराने आए थे, प्रवचन देने नहीं। अरे महफिल एंजॉय करने आई है, मेरा प्रवचन सुनने नहीं। बट भाई साहब ने कितना एंजॉय करवाया उसका तो पता नहीं। बढ़ते हैं उनके प्रवचन दूसरे वाले पे। प्रवचन की तरफ। वाह मरले बा। ये देखो पियक्कड़ सन के रोग तो देखला ही हो खब। मेरी तरफ क्या दिख रहा है बे? क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा हूँ? ओह सॉरी, ये तो मेरा मोबाइल का स्क्रीन प्ले हो गया। धरती भरा जाए बा। वो काम जा देख ले, लोग दू पैक मार के देखो गिरो तो हमार दे देखो। नहीं ये बात तो सही है भाई साहब। एक ही महीने के अंदर में, हाँ एक ही महीने के अंदर में 2-2 बार ये सीन देखने को मिला है हम लोगों को। हाँ 2-2 बार। अभी हमारे एक्टिंग देख के तुम लोग दूसरा पे मत लेके चल जाई हो। हाँ अच्छा, जैसे नहीं लेके हम लोग जाना जाए है। नहीं। ना सॉरी हमारे एक्टिंग के तुम लोग कहीं दूसरा जगह से मत जोड़ दी हो। नहीं कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही बात के सर दो आप मतलब होते इंडिकेट कर रहे हैं वही हैं। जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगा कि पवन सिंह के ही बारे में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि मैं पवन सिंह के ही बारे में बोल रहा हूँ। अभी हमारे एक्टिंग देख के तुम लोग दूसरा पे मत लेके चल जाई हो। भाई साहब को अपना एक्टिंग में पहुंचाना वही है, हाँ जहां आप समझ रहे हो, और कहीं और मत जोड़ देना। ये कह करके आपको बताना है कि भैया पल्ला झाड़ लेना है। मैं यहाँ हम लोग कब तक समझते हो? नहीं पूरी रात एंजॉय कराने वाले भाई साहब का ये तीसरा प्रवचन। हमारे भोजपुरी में एक आदमी का इंटरनेशनल कोई गाना है, एक ही गाना है, और खेसरिया का 4 गो है। हाँ इनकर 4 गो गाना इंटरनेशनल है। कै गो? 4 गो। पहला है ठीक है, ठीक है ठीक है। खैर ठीक है तो ठीक ये गाना है। बट दूसरा जो गाना है वो है कौन सा? कौन सा है भी? पेलहर सागवान का। हाँ पेलहर सागवान। पलंग सावा। पलंग सागवान का तो फिर भी एक बार चलो ठीक है मान लेते हैं। बट बाकी के जो 2 गाने भाई साहब ने गिनाए हैं, कसम लंब डंड वाले बाबा की, अभी रात को ही भाई साहब गिनाए थे, सुबह होते होते ही मैं भूल गया। इतना फेमस गाना है। देख लो मौसा बतावा। वैसे भाई साहब अपने इन 4 गानों को पवन सिंह के लॉलीपॉप वाले गाने के साथ कंपेयर कर रहे थे। उनका 1 गो गाना इंटरनेशनल है, हमारा 4 गो गाना इंटरनेशनल है। अच्छा हाँ बंटी तो चूतिया है। वैसे इन गानों को इंटरनेशनल होने का खिताब दे कौन रहा है? अरे वो अपने चुड़ुक्कन भैया नहीं है, हाँ दुबई में प्लम्बर का काम करते हैं। वह एक दिन टॉयलेट में बैठ कर खैनी मसल रहे थे, मसलते मसलते उनके दिमाग में आ गया कि चलो इन गानों को इंटरनेशनल का खिताब दे ही दे। ये तो बनमानुस जैसा अपना शरीर बना रहे हैं ना, ये एकदम मैच करता है आपकी बुद्धि से। अरे दोनों के दोनों मोटे। नहीं मतलब दुनिया भर के 32 भाषाओं में गाना रिलीज हुआ है तो इंटरनेशनल तो हुआ ही ना। खेसरिया का 4 गो है। इनके जिले के गांव के गली के किसी कोने में एक तंबाकू के डिब्बी भर का अवार्ड शो ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहां पर भी इनको अवार्ड इस शर्त पर दिया जाता है कि भैया आपको आके डांस करना पड़ेगा। हम अवार्ड देंगे, नहीं आओगे तो नहीं देंगे, जो आएगा उसको दे देंगे। और गाना गाड़ पे इंटरनेशनल होने का ठप्पा लेके घूम रहा है। एंजॉय करने आई है, मेरा प्रवचन सुनने नहीं। खैर जो महफिल एंजॉय करने आई थी, भाई साहब का प्रवचन सुनने नहीं, उनको भाई साहब ने ऐसा ऐसा प्रवचन दे के मारा है ना, उन सारे प्रवचनों की अगर हम चर्चा करें और 6 महीने का डेट बुक करा कर रखना पड़ेगा, वो भी करा लेता। बट क्या करें, कैमरे की बैटरी 6 घंटे भी नहीं चलती, डिस्चार्ज हो गया। चार्ज लगाओ। मैं 3 घंटा नहीं 3 दिन बोल सकता हूँ। 3 घंटे नहीं भाई साहब, पूरे 3 दिन बोल सकते हैं। और भाई साहब ने बोला भी है, बस मुद्दे से क्यों भटक गए समझ में नहीं आया मुझे। मेन मुद्दा तो ये था ना कि आप लोग ऐसा समय ना आने दीजिएगा कि मैं उनसे जीवन में कभी दोबारा मिलूं। इस पर तो भाई साहब कुछ बोलवा नहीं किए।
मजा नहीं आया। तो मैं 3 घंटा नहीं 3 दिन बोल सकता हूँ। वैसे ये खेसारी लाल यादव का पहला ऐसा विवादित स्टेज प्रोग्राम है जिसको इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में। और उस इतिहास में ये लिखा जाएगा कि खेसारी लाल यादव ने जीवन में पहली बार एक ऐसा विवादित स्टेज प्रोग्राम किया जहां पर उन्होंने किसी के भी फैमिली को टारगेट नहीं किया। है ना? नहीं तो पता ही है आपको कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। अबे ये सबको पता है, ये थोड़ी दिखाना था लंट कहीं के। देखो हम शरीफ नहीं हुए हैं अभी, हम अभी भी छुछुनरे हैं। खैर मैं बकवास किए जा रहा हूँ, आप सुने जा रहे हो क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। लाइट तेज हुआ क्या? हाँ दांत चिया रहा ससुर। नया मैं नहीं मंगाऊंगा, जाओ आप भी जाओ भाई, लाइक करके जाना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ओके सो गाइज यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। और भाई हाँ, अभी क्या ही बताए, वाकई यार ये तो मतलब रिकॉर्ड बन गया कि पहली बार खेसारी लाल यादव ने किसी के भी फैमिली को टारगेट नहीं किया, ठीक है, ना किसी की मतलब लव लाइफ के बारे में इंटरफेयर किया, ना कुछ किया। तो ये तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड बनना था। प्रवचन। वैसे यार जैन जी को एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जैन जी ने बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दता से, मतलब शिष्टाचार के द्वारा बोला था कि हाँ आप ग्रेसफुली रिप्लाई मत करना, यही आपका सबसे बड़ा ग्रेस होगा। ले ले तेरी ग्रेस की ऐसी तैसी। हद हो गई यार उस सारे शिष्टाचार पे, हद हो गई, लिपापोती हो गई। मैंने कहा ही था, मैंने अपने रिएक्शन में यही कहा था कि हाँ यार बहुत मुश्किल है। 80% तो चांसेस हैं, ठीक है, 20% जो चांसेस थे उन 20% पे भी पानी फिर गया कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। कितने सारे तो लगे पड़े हुए हैं भैया, आप कैसे रिप्लाई नहीं करेंगे। मतलब ले कर दिया रिप्लाई, हो गया, शांति मिली, मन को शांति मिली। अगर मिल गई हो तो बहुत अच्छी बात है, सीरियसली मिल गई हो तो बड़ी ही अच्छी बात है, ठीक है। और ना मिली हो तो भाई कोई बात नहीं, 2-4 बातें और बोल लीजिएगा यूट्यूबर्स को, और जो क्रिएटर्स हैं उनको और थोड़ा मसाला मैटर मिल जाएगा, राइट। आता है यार। सो गाइज आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।